अभी टूर्नामेंट्स का सीजन शुरू हो चुका है और आप में से शायद कई लोग अपना टूर्नामेंट खेलने का प्लान कर रहे होंगे। कुछ लोगों का शायद ये पहला दूसरा टूर्नामेंट ही होगा, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा चेस टूर्नामेंट्स को लेकर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप बिगिनर टू इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आते हो और अगर आपका कोई फीडे रेटिंग नहीं है, मतलब आप नॉन रेटेड प्लेयर हो, तो इसके बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आपका जो फर्स्ट राउंड लगेगा वो किसी फीडे रेटेड प्लेयर के अगेंस्ट लग जाए। और ऐसे सिचुएशन में आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप शुरुआत के ही कुछ मूव्स में मिस्टेक्स कर दो और उन गलतियों की वजह से आप बहुत ही जल्दी हार जाओ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपका आगे के टूर्नामेंट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप उसी टूर्नामेंट में आगे के राउंड्स को, शायद सेकंड थर्ड राउंड्स को उतना अच्छे से ना खेलो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप घर से ही थोड़ा सा ओपनिंग प्रिपरेशन करके लेके जाओ। प्लस मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो टूर्नामेंट का ओपनिंग प्रिपरेशन रहता है और जो हमारा नॉर्मल ओपनिंग प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अभी जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शायद कल टूर्नामेंट हो या 2 दिन में टूर्नामेंट हो, या फिर कुछ लोग होंगे जिनके पास 1-2 हफ्ता हो। तो ऐसे टाइम पे ना आप कोई एक ओपनिंग या 2 ओपनिंग को बहुत ही अच्छे से डीप में नहीं स्टडी कर सकते हो, ये बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है। तो ऐसे में हमको कुछ ऐसा चाहिए कि 6-7 मूव्स तो भी हम लोग अच्छे से खेल ले, जिससे हमारा गेम प्रॉपर हो जाए। हो सकता है कि अगर आपका देखो, अगर आपका प्लेयर जो है, आपका अपोनेंट जो है, वो अगर आपसे अच्छा होगा ओवरऑल, तो आप शायद गेम को हार जाओगे। बट अगर आप अच्छे से लड़ के हारोगे तो फिर ठीक है, फिर आपका कॉन्फिडेंस उतना लूज नहीं होगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि यार चलो कुछ तो खेला है और खेलने के बाद हमने लॉस किया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि टूर्नामेंट्स के लिए कैसे हम लोग अपने चेस ओपनिंग को प्रिपेयर करें। वैसे मैं आपको बता दूं, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इसमें यह है कि कौन से ओपनिंग्स को प्रिपेयर करें। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि कौन सी ओपनिंग एक्चुअली प्रिपेयर करनी है। तो मैं इस वीडियो में आपको ना, अगर आप E4 खेलते हो, मतलब मैं आपको पहले तो स्क्रीन पर लेके चलता हूं। मतलब अगर आप ऐसे प्लेयर हो जो किंग का पॉन 2 स्टेप खेलना पसंद करते हो, मतलब E4 प्लेयर हो, तो आपने कौन से ओपनिंग्स को प्रिपेयर करना चाहिए ये मैं आपको बता दूंगा। और इसी तरीके से अगर D4 खेलने वाले प्लेयर है, C4 खेलने वाले प्लेयर्स है, या फिर कोई और ओपनिंग को खेलने वाले प्लेयर्स है, तो वो उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसको आप एज अ एग्जाम्पल, एज अ मॉडल पकड़ो और फिर हमको आगे जाना है। तो सबसे पहले हमको क्या सोचना है ना कि अगर आप पॉन टू E4 चल रहे हो तो आपके अपोनेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है, सबसे ज्यादा कॉमनली प्लेड ओपनिंग्स कौन सी है। तो आप बोलोगे E5 जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, आपको बहुत से गेम्स में E5 देखने मिलेगा। C5 जो है वो भी ऑलमोस्ट सेकंड कॉमन आप बोल सकते हो और टूर्नामेंट्स में बहुत ज्यादा देखने मिलता है। उसके अलावा आप बोल सकते हो C6 एक ओपनिंग है जो बहुत कॉमन है, E6 ओपनिंग कॉमन है और D6 ओपनिंग कॉमन है। तो ये सारी ओपनिंग्स क्या है और हम इनको कैसे स्टडी करें। तो पहले तो आप समझ लो कौन सी ओपनिंग स्टडी करनी है। आप चाहे तो नाम लिखते चले जाओ जैसे जैसे मैं आपको ओपनिंग्स बताता हूं। तो अगर आप E4 खेलते हो और आपका अपोनेंट खेलता है E5, तो नाइट F3, नाइट C6। अब यहां आप 2 ओपनिंग्स को स्टडी कर सकते हो, बट दोनों मत करना, 2 में से एक करना। अगर आपको बिशप टू C4 खेलना पसंद है तो आप इटालियन ओपनिंग को प्रिपेयर करके चले जाओ, या फिर इसमें सेकंड ऑप्शन होता है बिशप टू B5। यह है रूई लोपेज ओपनिंग। या तो इटालियन करो या तो रूई लोपेज करो, दोनों ओपनिंग्स को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही ओपनिंग खेलने वाले। और ऐसा मत करना कि भाई देखो, जब भी आप टूर्नामेंट्स में जाते हो ना, ऐसे मत करो किया करो कि आपने पहले तो इटालियन खेल लिया, आप रूई लोपेज खेल लिया। हाँ, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो ठीक है, वो अलग बात है। बट ये मैंने शुरुआत में ही बोला, बिगिनर टू इंटरमीडिएट अगर आपका लेवल है तो आप कोशिश करो कि एक ओपनिंग को, एटलीस्ट एक टूर्नामेंट में एक ओपनिंग पे थोड़ा सा स्टिक रहो, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी और बेटर रहेगा। तो जैसे मान लो अगर आपने बिशप टू C4 चूज किया कि भाई इटालियन ओपनिंग खेलना है, तो इसी को पूरा स्टडी करना। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग बिगिनर प्लस लेवल के हो, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल में आते हो, तो एक और ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, वो है पॉन टू D4। ये है स्कॉच गैम्बिट। आप स्कॉच गैम्बिट भी देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइंस आती है, आपको खेलने में मजा आएगा। बहुत टैक्टिकल ओपनिंग है ये वैसे तो जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो इसको पकड़ो। बाकी के दोनों, बिशप टू C4 यानी इटालियन ओपनिंग और बिशप टू B5 यानी रूई लोपेज ओपनिंग, इसको आप लोग कंसिडर करो। सेकेंड ओपनिंग जो आपको सीखना है वो है सिसिलियन, क्योंकि सिसिलियन आपके प्लेयर्स खेलने ही वाले हैं, आपके अपोनेंट्स खेलने ही वाले। तो यहां आप क्या करो ना, इसमें मेरा एडवाइस क्या है, अब सिसिलियन में भी बहुत सारे वेरिएशंस है।
अब कौन सा सिसिलियन खेलना है, अगर आप ओपन सिसिलियन के लिए चले गए तो ब्लैक डिसाइड करेगा कौन सा सिसिलियन खेलना है, वहां आप फंस सकते हो। ओपन सिसिलियन क्या होता है मैं जल्दी से बता देता हूँ। नाइट F3 D6 पॉन टू D4, जब ये वाला वेरिएशन आता है तो इसको बोलते हैं ओपन सिसिलियन। मेरा एडवाइस रहेगा कि अगर आपको सिसिलियन को लेकर उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें जाओ ही मत। आप सिंपली खेलो मूव पॉन टू D3 और आप खेलो क्लोज्ड सिसिलियन, ठीक है। क्लोज सिसिलियन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें क्या होगा ना कि आप इस तरह से मतलब फिर अब आपको नॉर्मली पीसेस को डेवलप करना है। यहाँ पे G3 बिशप G2 प्लान होता है, कैसल होता है, बिशप को आप डेवलप कर सकते हो या फिर बिशप को आप चाहो तो इधर G5 पे डेवलप कर सकते हो। तो इस तरीके के जो प्लान्स है आपको क्लोज सिसिलियन में इजी रहेगा खेलना, मजा भी आएगा और आप जल्दी से टैक्टिक्स में हार नहीं जाओगे। वरना जो पर्सन सिसिलियन प्रिपेयर करके आता है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा ओपनिंग। पहला था या तो इटालियन या तो रुई लोपेस, दूसरा था सिसिलियन ओपनिंग। तीसरा हमको क्या प्रिपेयर करना है ना, कारोकान। कारोकान भी बहुत कॉमन है, बहुत से जो लोग हैं वो कारोकान देखकर आते हैं और उनको बहुत मजा आता है कारोकान खेलने में। तो कारोकान आप प्रिपेयर करके जाओ, उसमें D4 D5 ये लाइन आता है। अब इसमें भी कौन सा करो ना, मेरा एडवाइस रहेगा E5 वेरिएशन करो। ये है एडवांस वेरिएशन कारोकान का। वेरिएशन आप चूज कर सकते हो, आप एज अ व्हाइट साइड खेल रहे हो आप चूज कर सकते हो कि कौन सा वेरिएशन खेलना है। अच्छा, इसको प्रिपेयर कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, बट मैं पहले बता रहा हूँ कौन से ओपनिंग्स प्रिपेयर करने। नेक्स्ट आप प्रिपेयर कर लो D6, ये है पर्क डिफेंस। स्पेशली जो लोग किंग्स इंडियन डिफेंस को खेलना पसंद करते हैं वो लोग D6 खेलेंगे। आप किंग्स इंडियन डिफेंस भी प्रिपेयर करोगे चलेगा, बट E4 के अगेंस्ट जो D6 होता है ना ये पर्क डिफेंस होता है। तो इसमें जनरली मूव्स आते हैं पॉन टू D4 पकड़ लो, फिर इसके बाद बहुत है जैसे G6 आ सकता है या नाइट F6 आ सकता है। जैसे G6 पकड़ लो, G6 आता है तो बिशप G7 नाइट F6, ये पूरा का पूरा किंग्स इंडियन डिफेंस वाला सेटअप है। बट किंग्स इंडियन आप प्रिपेयर करोगे ना तो वो D4 से शुरू होता है। बट बेटर रहेगा कि आप पर्क को सर्च करके पर्क ही प्रिपेयर करना, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक फाइनल आप प्रिपेयर करके चले जाना फ्रेंच डिफेंस। फ्रेंच डिफेंस थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना। कुछ कुछ लोग फ्रेंच डिफेंस खेलना पसंद करते हैं, तो आप वहां पे फंस ना जाओ, आप थोड़ा सा सही से गेम को खेल लो, एटलीस्ट ओपनिंग आप निकाल लो, इक्वल में निकाल लो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। इटालियन ओपनिंग मान लो, इटालियन और रुई लोपेज में से आप इटालियन चुनते हो, तो इटालियन ओपनिंग और सिसिलियन ओपनिंग ऐसे है जिसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी तीन को आप थोड़ा सा आगे पीछे प्रिपेयर करोगे चल जाएगा, इतना कोई इशू नहीं होने वाला है। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हाँ, हमको ये भी देखना है कि हम कौन से साइड से प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी जैसे ये वाले जो ओपनिंग हमने देखे, ये सारे के सारे ओपनिंग आपको व्हाइट साइड से प्रिपेयर करने की, व्हाइट इसमें क्या खेलेगा। ब्लैक के भी ओपनिंग्स में आपको बताऊंगा कि जब आपको ब्लैक साइड मिलेगा तो कौन से आपको प्रिपेयर करने। इसमें एक तरीका तो ये है कि आप इस ऐप को यूज कर सकते हो, इसका नाम है लोटस चेस। अब इसके अंदर मैंने इटालियन ओपनिंग, कैटलान ओपनिंग ऑलरेडी डाल रखा है। आप चाहो तो इसमें ऐड ओपनिंग करके कोई भी ओपनिंग आप ऐड कर सकते हो जो जो भी आपको सीखना है। तो इसमें सिंपली मैं इटालियन ओपनिंग पर गया, यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको 50 पोजीशंस बिल्कुल फ्री में सीखने मिलेगी, उतनी टूर्नामेंट सीखने के लिए इनफ है। और अगर आपको एकदम प्रो लेवल का सीखना है तो फिर आप उसका प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये जो है ये मेरे फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया हुआ है, तो ये आपको बताएगा कि भाई आपको क्या चलना है। जैसे वहां लिखा है प्ले द मूव इंडिकेटेड बाय ग्रीन एरो, तो फिर ये आपको बताएगा। अब जैसे ये C3 D4 है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान होता है। इसमें जैसे दिखा रहा है कि आप नाइट पे अटैक करो, बिशप को सेव करो, और इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन थोड़े से आपके ओपनिंग्स जो है ये प्रिपेयर करवा के देगा। अच्छा, ये बताने के बाद में आपसे सवाल भी पूछता है, जैसे मैंने एक बार उसने बता दिया, अब ये मुझे पूछेगा कि भाई चलो जो अभी हमने सीखा है उसको खेल के बताओ, और स्टेप बाय स्टेप ये सिखाएगा। जैसे पहले 5 मूव सिखाएगा, उसके बाद उसको बढ़ा के 7 मूव कर देगा, उसको बढ़ा के 10 मूव तक के कर देगा, जितना जितना आप आगे जाओगे। और ये फ्लैश कार्ड्स है कि भाई अगर आपने जो ओपनिंग सीखा है उसके बारे में और आप मतलब इसको सीखते जाओ इस तरीके से। अब इसी में आप देखोगे तो ये सेकंड वेरिएशन है इटालियन ओपनिंग का। आपको मैं इटालियन वाला ओपनिंग दिखा रहा हूँ कि ये फ्राइड लिवर अटैक आपने करने की कोशिश की पर आपके अपोनेंट ने इसको देख लिया, तो ये किस तरीके से कंटिन्यू होगा। अभी इसके अंदर ना एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें एक ऑप्शन होता है क्रशिंग का। क्रशिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपके अपोनेंट ने ओपनिंग में कोई मिस्टेक कर दी तो उस मिस्टेक को आप पनिश कैसे करोगे वो इसमें बताया गया है। कि जैसे उसने नाइट अगर अंदर चल दिया तो आप लोग यहाँ पे नाइट टेक्स पॉन टेक्स करो, कैसल कर लो और C3 खेलो। अगर वो पिकअप कर लेता है तो ये उसका मिस्टेक है। और अभी आप देख सकते हो क्वीन खेलने के बाद में आपका पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। इवेल्युएशन भी आप देख सकते हो कि इसमें दिखा रहा है
2.78, मतलब व्हाइट के लिए बहुत ही अच्छा सिचुएशन है। इस तरीके से आप किसी भी ओपनिंग को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और लोटस चेस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 7 डेज का प्रो सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अब वापस आते हैं, देखते हैं कि ब्लैक के साइड से आपको क्या क्या ओपनिंग्स है जो प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो मैं ब्लैक साइड पे आ जाता हूँ। अब आपका अपोनेंट क्या खेलेगा, बहुत हाई चांस है कि वो खेलेगा E4। अब अगर आपके कोई बहुत अच्छे प्रिपरेशंस नहीं है कोई और ओपनिंग में, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप E5 ही खेलो, बाकी किसी ओपनिंग के अंदर आप ज्यादा घुसो मत। अब अज्यूम करते हैं कि आपने इटालियन ओपनिंग पहले से सीख रखा है, तो आपको ब्लैक के साइड से जब ये इटालियन ओपनिंग आएगा ना, तो ये खेलने में आसानी होगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी जब आप व्हाइट से थोड़ा प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको पता रहेगा। तो एक आपने क्या प्रिपेयर करके जाना है, ब्लैक साइड से इटालियन ओपनिंग। अब यहाँ पे व्हाइट के पास चॉइस है, तो हो सकता है व्हाइट खेल दे मूव बिशप टू B5। ओके, तो आप इसको भी प्रिपेयर करके चल जाओ। अगर आप इटालियन करते हो ना तो रूई लोपेस बहुत इजी, आप थोड़ा सा देख लोगे तो आपको आ जाएगा। स्कॉच गैम्बिट भी है, थोड़ा सा प्रिपेयर करके ये भी चला जाना कि ओपनिंग में हमको क्या खेलना है। उसके बाद में इटालियन हो गया, रूई लोपेस हो गया, स्कॉच गैम्बिट हो गया, इनमें कहीं ना कहीं आइडियाज थोड़े से सिमिलर आने लग जाते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा। तो ये तो 3 हो गए कि आपको थोड़ा देख के जाना है कि भाई ब्लैक साइड से क्या प्रिपेयर करना है। अब हो सकता है आपका अपोनेंट खेले मूव पॉन टू D4, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप D5 खेलो, अगर आपका कोई दूसरे ओपनिंग में प्रिपरेशन नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई ऑलरेडी ओपनिंग प्रिपेयर्ड है तो आप वही खेलना, उसमें फिर आप ये मत करना, उसको आपने थोड़ा सा और अच्छे से देख लेना। बहुत लोग ना क्या करते हैं, लंदन सिस्टम खेलते हैं बिशप टू F4। तो एक आप ना ये भी प्रिपेयर करके चले जाना ब्लैक साइड से कि भाई अगर कोई लंदन सिस्टम खेलेगा तो फिर क्या करना है। नेक्स्ट आपने क्या प्रिपेयर करना, C4। ये सबसे मतलब आप पकड़ लो कॉमन है D4 प्लेयर्स के लिए। फिर आप खेलो E6, और मेरा सजेशन रहेगा क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, इसको आप प्रिपेयर करो, बहुत इजी रहेगा। और क्या होता है, इतने अगर आप ओपनिंग्स प्रिपेयर कर रहे हो तो अपोनेंट कुछ अलग ही हैपेजार्ड खेल लेगा, तो आपके पास कहीं ना कहीं आइडियाज ऑलरेडी होंगे कि अच्छा ठीक है कि ये आइडियाज थे, और घुमा फिरा के आप सेम आइडियाज को दूसरे ओपनिंग्स में यूज कर सकते हो। क्योंकि घुमा फिरा के आपको क्या करना है, ओपनिंग प्रिंसिपल्स ही होते हैं सारे ओपनिंग में। ओपनिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है कि जैसे सेंटर को कंट्रोल करना, अपने नाइट्स को डेवलप करना, बिशप्स को डेवलप करना, कैसलिंग करना, यही सारे होते हैं ओपनिंग प्रिंसिपल। घुमा फिरा के सारे ओपनिंग्स में आपको यही देखने मिलेंगे। बट इन चीजों को कब और कैसे करना है, उसी के लिए हम ओपनिंग्स को प्रिपेयर करते हैं। वरना आप बोलोगे कि भाई फिर अगर यही करना है तो हम क्यों ही ओपनिंग प्रिपेयर करें। एक आप और थोड़ा सा देखकर चले जाना, वो है इंग्लिश ओपनिंग। कुछ कुछ लोग इंग्लिश ओपनिंग खेलते हैं, C4 के अगेंस्ट आप E5 वाली लाइन देख लो, आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो ये सारे जो ओपनिंग्स हो गए, आई होप आपने लिख के रखे होंगे। अब हम लोग आते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पर कि इन ओपनिंग्स को टूर्नामेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप लोटस चेस ऐप को यूज कर सकते हो, और सेकंड चीज हम लोग यहाँ पर chess.com को ही यूज करने वाले। तो आपको क्या करना है ना, आपको सिंपली देखो यहाँ पे एनालिसिस का ऑप्शन आता है। आप एनालिसिस बोर्ड को जब ओपन करोगे तो इस तरीके का स्क्रीन आएगा। आपको सिंपली जाना है मेक मूव्स पर। अभी आपको मूव्स चलने हैं, जैसे मुझे प्रिपेयर करना है मान लो इटालियन ओपनिंग, तो नाइट F6, बिशप टू C4। अब यहाँ एक ऑप्शन होता है एक्सप्लोरर। अब एक्सप्लोरर में आपको देखना है कि जो हाइयर लेवल के प्लेयर्स है, ग्रैंड मास्टर्स हो गए, तो उन्होंने इस ओपनिंग को किस तरीके से खेला है। याद रखो, ये मैं इस तरीके से आपको प्रिपेयर करने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, ये हम टूर्नामेंट के लिए कर रहे हैं। जब हम नॉर्मल प्रिपरेशन करते हैं तो वो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, इसमें हमको थोड़ा फास्ट करना है, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। अब जैसे एक्सप्लोरर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे करुआना और डिंगलिरेन का गेम है। हमको ऐसा चाहिए जिसमें व्हाइट ने विन किया है, तो जिसमें ऐसे क्या होगा ना कि आपको आइडियाज मिलने में आसानी होगी। जैसे मैंने मान लो इस गेम को ऐड कर दिया, तो जैसे अभी हम देखते हैं जैसे एग्जांपल के लिए कि इसमें आइडियाज क्या क्या थे। तो जैसे E4 E5, नाइट आया है बिशप टू C4, नाइट F6 खेला था डिंगलिरेन ने, फिर पॉन D3 आइडिया यहाँ पे खेला गया है। मेनली आपको आइडियाज देखना है कि ठीक है नाइट बिशप खेला है, पॉन चला है, कैसल कर लिया है, फिर नाइट को D2 पर डेवलप किया है। जनरली क्या होता है ना, C3 D4 के प्लान्स होते ही है व्हाइट के जब आप इटालियन ओपनिंग खेलते हो। तो यहाँ या मूव पॉन D6, पॉन C3, H3 खेल कर रखा है ताकि बिशप यहाँ पर नहीं आना चाहिए, पिन नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस, गुड आइडिया। तो इस तरह से आपको आइडियाज मिल जाएगा कि रुक को डेवलप किया, बिशप को आगे लेकर गए, नाइट के ऊपर प्रेशर है। रुक E2, यहाँ पे पॉन्स को बचाए रखने की कोशिश की है। क्वीन आया है, आप देख सकते हो यहाँ से थ्रेट है, तो ऑलरेडी क्योंकि रुक था तो अभी ये पॉन ऑलरेडी सेफ है। बिशप नाइट का एक्सचेंज ताकि यहाँ पे डबल पॉन्स आ जाए।
पॉन A4 स्पेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोग को फास्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे पॉन पुश सेंटर को ब्रेक किया है, बिशप को अभी फाइनली डेवलप किया। आप देखो एक क्वीन इसको मार नहीं सकता, रुक को ऑलरेडी E2 पर रखा था। तो ऐसे जो प्लान्स होते हैं ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। वापस नाइट बिशप एक्सचेंज, पॉन्स का एक्सचेंज, नाइट का रीराउट देखो आप, नाइट यहाँ पर D2 गया, F1 गया, G3 पर आया, फिर क्वीन को बाहर निकाला है, रुक्स को पूरा सा डबल अप कर लिया है इधर ओपन फाइल पर, क्वीन को निकाला, बिशप F4। अब यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा टैक्टिक्स भी आना चाहिए। यहाँ पे देखो नाइट टेक्स पॉन मारा है करुआना ने, ठीक है, किंग टेक्स नाइट, बिशप टेक्स पॉन चेक के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरह से स्कीवर है, और अभी किंग जो है ब्लैक का वो बहुत ज्यादा वीक है, तो फिर अभी पॉन पुश और फिर रुक टेक्स बिशप, और फिर यहाँ पे जाके कर दिया था डिंग लिरेन ने रिजाइन, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे पॉन टेक्स के बाद क्वीन चेक आएगा और रुक टेक्स पॉन आ जाएगा उसके बाद में, तो ये सिंपली विनिंग रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप ओपनिंग्स को प्रिपेयर कर सकते हो। हाइयर लेवल के जो गेम्स है, 4-5 गेम्स ऐसे देख लेना आपने हर ओपनिंग में, जो भी आपको प्रिपेयर करना है। देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा मैंने तो थोड़ा फास्ट बताया, ज्यादा से ज्यादा एक गेम को 10 मिनट लगेगा। तो आप जैसे 1 घंटे के अंदर आप एक ओपनिंग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। और अगर आपका कल भी टूर्नामेंट है तो थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देना। जैसे इटालियन को तो आपको ज्यादा प्रिपेयर करना था, तो इसमें आपने 1 घंटा लगा दिया। बाकी जो ओपनिंग्स है वो आपको इतने प्रिपेयर नहीं करने हैं, तो उसको कम टाइम में आपने प्रिपेयर कर लिया। तो आप इस तरीके से कर सकते। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और टूर्नामेंट से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डाउट्स होंगे तो फिर मैंने उसके भी वीडियोस बनाए हुए हैं, कि जैसे चेस टूर्नामेंट के रूल्स क्या होते हैं, स्विस टूर्नामेंट को कैसे खेला जाता है, क्या उसका सिस्टम होता है, क्या रूल्स होता है। ठीक है, कोई अलग बहुत अलग रूल्स उसमें होते नहीं है। और भी जो अलग अलग प्रिपरेशन है टूर्नामेंट्स की, वो किस तरीके से करनी है, तो मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो बिल्कुल आप मुझे उस कमेंट में पूछो, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके रख दो। लोटस चेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब भी करके रख दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।